अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हम लारावेल के अंदर हमारे फॉर्म को सबमिट कैसे करवाते हैं। अच्छा, फॉर्म को सबमिट करवाने के लिए सबसे पहले डेफिनेटली हमें एक फॉर्म की जरूरत होगी। ठीक है। फॉर्म को हमने जब क्रिएट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे विजुअल स्टूडियो के अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट ओपन है, ठीक है, यहाँ पे व्यू पे जाके व्यू पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर्म डॉट ब्लेड डॉट PHP। एंटर कर दिया। यहाँ पे मैंने यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपने ये साइन डाल के यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपने एंटर प्रेस कर देना। एंटर प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर्म को क्रिएट करना है हमने। अच्छा, इसको एंटर रहने दो। तो यहाँ पे आपके पास होम डॉट ब्लेड डॉट PHP के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपके पास ये बूटस्ट्रैप का स्टार्टर टेम्पलेट, या तो आप नेट से जाके कर लो, या तो आप यहाँ से ही अपनी किसी फाइल से कर ले। मैं कंट्रोल A प्रेस करके सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल C करके कॉपी कर लिए, ठीक है, और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल A, पेस्ट के लिए कंट्रोल V। अब यहाँ पे H1 के अंदर जितना ये था मैंने ये यहाँ से रिमूव कर दिया, बस मैंने डिव रहने दी। ठीक है। अब डिव रहने दिया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें फॉर्म की जरूरत है, तो सबसे पहले ऊपर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म पोस्ट मेथड चाहिए, तो मैं कॉलन पोस्ट एंटर हिट कर रही हूँ। यहाँ पे देखें पोस्ट एक्शन आ गया यहाँ पे। अब ये जो क्लोजिंग टैग है इसको कट करके यहाँ पे कंट्रोल X करके यहाँ पे कंट्रोल V फॉर पेस्ट कर रही हूँ। यहाँ से इसको सिलेक्ट करके मैं टैप प्रेस आगे को कर रही हूँ। ठीक है, इधर भी टैप प्रेस कर लें ताकि ये कर्सर जो आपका अंदर को हो जाए। अब यहाँ पे देखें एक्शन हमारा हो गया, ठीक है, डिव कंटेनर भी हो गया। यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, H1, और यहाँ पे क्लास हम देंगे, क्लास क्या होगी, टेक्स्ट सेंटर, और एंटर हिट कर दें। यहाँ पे देखें आपके पास ये क्लास होगी। क्लास के बाद अंदर हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है हमारा, तो रजिस्ट्रेशन लिख दिया। ठीक है। अब यहाँ पे अंदर हमने क्या करना है, एक डिव लेना है, डिव डॉट फॉर्म ग्रुप, एंटर हिट कर दे। फॉर्म ग्रुप की आपकी एक क्लास होगी, एंटर करें, यहाँ पे लेबल लें, लेबल एंटर हिट कर दे वैसे ही। ठीक है, फॉर अभी हमें कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नेम के लिए ये हमारा लेबल है। लेबल के बाद इनपुट फील्ड चाहिए, तो इनपुट, और यहाँ पे डॉट क्लास हम लोग देखेंगे, क्लास यहाँ पे हम दे देंगे इसको फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, इसको एंटर हिट किया तो ये देखिए आपके पास ये क्लास आ गई फॉर्म कंट्रोल की। अच्छा, कंट्रोल की यहाँ पे मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पे कंट्रोल। अब यहाँ पे अंदर हमने सबसे पहले तो इसको नेम देना है क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। अब नेम देने के लिए मैं यहाँ पे अंदर इसको नेम ही ले रही हूँ क्योंकि हमने ये नेम के लिए यूज करना है। ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे यही वाला जो फॉर्म ग्रुप वाला है इसको हम कॉपी करते हैं, डिव को सारे को, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखें आपके पास नेम है। नेम के बाद यहाँ पे हम लोग इसको लिख देते हैं कि ईमेल। यहाँ पे टाइप पे भी आपने क्या लिख देना है, यहाँ पे ईमेल लिख देना है। नेम पे भी जाके आपने क्या लिख देना है, यहाँ पे आपने ईमेल लिख देना है। फाइल को सेव किया, अगेन एंटर हिट करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें जो कॉपी किया हुआ था। यहाँ पे अब नेम की जगह आपने क्या लिख देना है, पासवर्ड। ठीक है, और पासवर्ड के बाद यहाँ पे भी आपको पासवर्ड लिख देना है, और टाइप में भी आपको पासवर्ड लिख देना है। अब फॉर्म को सबमिट करवाना है, उसके लिए हमें किसी बटन की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एंटर करें और यहाँ पे बटन और क्लास डॉट BTN दे दें और एंटर हिट कर दें। ठीक है, अब एक और क्लास हम लेंगे BTN प्राइमरी, ताकि हमारा कलर जो है ब्लू सा आ जाए, और यहाँ पे हम लिख देंगे सबमिट, और फाइल को सेव कर दिया। अब हमें इस फॉर्म को, मतलब इसको चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें कंट्रोलर की जरूरत पड़ेगी। अब कंट्रोलर की जरूरत पड़नी है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अभी कल की लेक्चर में हमने कंट्रोलर्स को देखा, PHP आर्टिसन मेक कॉलन
ठीक है, कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नेम क्या दे रहे हैं हम, रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर। ठीक है, इसको एंटर हिट कर दिया तो यहाँ पे जाके देखें मेरे पास ये एक कंट्रोलर जो है वो बन चुका है। यहाँ पे जाके अब आप देखो रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर, यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर पे आ गई हूँ। ये हमारा कंट्रोलर जो है वो बन चुका है। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं पब्लिक। ठीक है, पब्लिक के बाद यहाँ पे फंक्शन, फंक्शन के बाद यहाँ पे आप इस फंक्शन को नेम दे दो इंडेक्स का। अब इंडेक्स का नेम देके एंटर हिट करें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न, कौन से पेज को हमें दिखाना है, कौन से पेज को व्यू करवाना है हमें, हमें यहाँ पे हमने फॉर्म नाम से पेज क्रिएट किया है। ठीक है, ये वाला फॉर्म, इस फाइल का नेम जो है हमने वहां पे दे दिया फॉर्म। अब इसको हमने एंटर हिट कर दिया। इसको करने के बाद यहाँ पे अब हम लिखते हैं PHP आर्टिसन। तब इसको एंटर किया, यहाँ पे देखें अब मैं कंट्रोल के साथ इसको मैं क्लिक कर रही हूँ तो मुझे ये पोर्टर पे ले जाएगा जहाँ पे उसने इसको ओपन किया है, ये देखिए। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे देखें हमें एक राउट भी बनाना पड़ेगा। राउट बनाने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, वेब, वेब वाले पे जाएंगे, web.php पे। अब यहाँ पे web.php, ये देखें राउट्स के अंदर web.php, web.php के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, बाकी सारे राउट बेशक आप यहाँ पे बने रहने दो या आपकी मर्जी है, आपने इसको रिमूव करना है आप रिमूव कर लो। मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देती हूँ या मैं इस सारे को रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, अभी क्योंकि हम लोग कोई प्रोजेक्ट वगैरह तो कर नहीं रहे हैं, हम लोग बस अभी लारावेल को समझ रहे हैं, तो मैं इसको बैक स्पेस कर देती हूँ या आप कह लें कि मैं इन सबको कमेंट आउट कर देती हूँ। ठीक है, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क फॉर द कमेंट, कर्सर यहाँ पे रखें, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क। अब फाइल को सेव कर दिया। अब मुझे यहाँ पे जो मुझे यूज करना है, आपको पता है हमें राउट को यूज करना था, यूज किया। ठीक है, ये जो राउट हमने क्रिएट किया है, ये जो आपका पाथ है इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, हम web.php में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और बैक स्लैश यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे इस क्लास को, जिस क्लास से हमने राउट को क्रिएट किया है, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे जाके web.php के अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब फाइल को सेव कर रहे हैं। इसको करने के बाद आपको नीचे जो है हमें इसको यूज करना है, तो यूज कैसे करेंगे बच्चे, यहाँ पे आके देखें आपने राउट क्रिएट करना है। राउट के बाद हम गेट मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, डेफिनेटली। और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि स्लैश रजिस्टर, जब भी बंदा कोई भी रजिस्टर स्लैश रजिस्टर करे वो हमें उस पे ले जाए। अब कॉमा, ठीक है, और यहाँ पे हम क्लास का नेम रजिस्ट्रेशन, मेरे ख्याल से वो हाँ जी कॉपी थी, यहाँ पे हमने क्या लिख देना कि ये एक क्लास है हमारे पास। ठीक है, और इसके अंदर कौन से फंक्शन को हमें लाना है, यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स का फंक्शन है। फाइल को सेव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको स्लैश कर दिया। अब यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे देखिएगा अभी नॉट फाउंड आ रहा है। और जैसे स्लैश रजिस्टर हिट करेंगे, एंटर करेंगे, एरर आ गया, रुके, ये इस करेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं, कॉपी करें, पेस्ट करें, एंटर करें। अच्छा, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, हम चेक करते हैं दोबारा से फंक्शन क्यों नहीं एग्जिस्ट हमारा। यहाँ पे बच्चे अब देखें कहाँ हमारी मिस्टेक आ रही है, देखिए फॉर्म डॉट ब्लेड डॉट PHP। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे इंडेक्स आ गया है।
ठीक है, हमारे पास अलग फंक्शन तो है, पब्लिक है और इंडेक्स का है। यहाँ पे वेब डॉट पीएचपी के अंदर जाके हमने यहाँ पे इंडेक्स ही लिखा है। अच्छा बच्चे यहाँ पे देखें, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट क्यों दे रहा है वो यहाँ पे, ये जो कॉमा लगा के आप यहाँ पे लिखा है मैंने यहाँ पे, इसको कंट्रोल एक्स करें, यहाँ पे इसको हमने क्लास यहाँ पे लिखना था। ठीक है, मैं इसको ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, इसलिए वो एरर कर रहा है कि फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ पे जाके हम दोबारा से चेक करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करें। ठीक है, ये देखिए आपका जो फॉर्म है जो हमने क्रिएट किया वो आपके पास आ चुका है। अब हमने इसको सबमिट करना है, फॉर्म को, डाटा को सबमिट करना है कि कोई भी बंदा जब इस फॉर्म को फिल करे तो वो उसका डाटा जो है वो सबमिट हो जाए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो डाटा जो है वो सबमिट हुआ है या नहीं हुआ। सबसे पहले जाके हम लोग वेब डॉट पीएचपी के जा सॉरी हमारे राउट्स के अंदर जाके हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन को क्रिएट करेंगे, जहाँ पे यहाँ पे इसी को आप कॉपी कर लो। ठीक है, और यहाँ पे जाके आप यहाँ पे इसको पेस्ट करो, ये व्यू वाला आप यहाँ से नहीं लेना, और इंडेक्स की जगह हम फंक्शन का नेम जो है वो रजिस्टर रख देते हैं। अब इस रजिस्टर को हमें हिट कराने के लिए एक और राउट की जरूरत है। अब बच्चे ये रजिस्टर का हमने क्यों बनाया, क्योंकि आपका जो पोस्ट मेथड होता है जिससे हम लोग क्यूरी जब लिखते होते हैं, हम लोग हमारी नेम क्यों देते होते हैं यहाँ पे कि हमने इस वाले इनपुट फील्ड का डाटा सबमिट करवाना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इसको पोस्ट मेथड करेंगे कि हमने जो बंदा इस फॉर्म को फिल करेगा उसमें जो डाटा है वो लेना है, तो हम पोस्ट मेथड से वो करते हैं। आपको हमेशा बताती हूँ, फॉर्म जो होता है उसको हम पोस्ट मेथड को यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखें, वेब डॉट पीएचपी के अंदर आके आप इसी को बेशक कॉपी करें, नीचे पेस्ट कर दें, और यहाँ पे हम पोस्ट लिख देते हैं। ठीक है, पोस्ट लिखने के बाद यहाँ पे फंक्शन का नेम जो है वो हम चेंज कर देंगे, और यहाँ पे हम रजिस्टर लिख देंगे जिस नेम से हमने वहां पे बनाया है। ठीक है, अब ये नहीं घबराना कि यहाँ पे स्लैश रजिस्टर है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। ये आपका मेथड है पोस्ट मेथड, जिससे आप फॉर्म जो जो फॉर्म में डाटा फिल करोगे वो हमें ले रहा है। ये गेट मेथड है कि हमें उस पेज के ऊपर ले जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, इसको जब हम लोग हमने इसको किया तो हमने हमने एक्शन के अंदर भी हमने उस फाइल का नेम देना होता था, याद हो तो, जहाँ पे हम पीएचपी का काम करते थे, जहाँ पे हम क्यूरीज लिखते थे। अब यहाँ पे एक्शन के अंदर हमारे पास फाइल तो नहीं है, हम राउट्स क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने यूआरएल देना, तो यहाँ पे मेथड है यूआरएल को इको करवाने का, इको करवाने का आपको मैंने बताया हुआ है, ये मेथड है। ठीक है, अब यहाँ पे आप यूआरएल लिखोगे और यहाँ पे स्लैश लिख दोगे, और एक ये भी ब्रैकेट। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आप आओ, यहाँ पे आके स्लैश रजिस्टर लिख दो। रजिस्टर कौन से वाला है, ये वाला जो स्लैश रजिस्टर। ठीक है, स्लैश रजिस्टर आपका इधर आ जाएगा, ये जो वेब डॉट पीएचपी में इधर भी स्लैश रजिस्टर लिखा हुआ है आपने, इधर भी आपका स्लैश रजिस्टर आ जाएगा। ठीक हो गया यहाँ तक। अभी हमने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ तक हमने जो वर्किंग की है। अब यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं इसको, यहाँ पे डाटा को एंटर करके देखते हैं। मुझे पता है अभी एक एरर आएगा, बट मैं जानबूझ के आपको करके दिखाने लगी हूँ। और यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक कर रही हूँ। पेज एक्सपायर्ड, पेज एक्सपायर्ड का बच्चे क्यों आता है, हमेशा आपने देखा होगा 401 या 410 का जो एरर आता होता है, यहाँ पे पेज एक्सपायर्ड क्यों हो गया, हमारा तो पेज बना हुआ है। पेज एक्सपायर्ड इसलिए हुआ कि लारावेल के अंदर जब भी आपने कोई भी डाटा जो है वो फॉर्म से लेना है, वो उसके लिए आपको एक छोटा सा जो है वो कीवर्ड लिखना पड़ता है, @CRF, CSRF। ठीक है, फाइल को सेव करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जाके अब मैं रिफ्रेश करूँ और कंटिन्यू करूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं डाटा को सबमिट करवाऊँ, यहाँ पे देखें मैं पासवर्ड यहाँ पे लिखूँ अब दोबारा से, और यहाँ पे मैं सबमिट करवा दूँ। अब आपका डाटा सबमिट हुआ, बट गया कहाँ पे, हमें तो कुछ शो नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो हमने डाटाबेस पे काम नहीं किया कि हम डाटाबेस से जाके चेक कर ले कि हमारा फॉर्म जो है वो हुआ है कि नहीं हुआ। अब आपने क्या करना है, वेब डॉट पीएचपी के अंदर, सॉरी, रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर जो आपने बनाया है उसके अंदर जाना है। इसके अंदर आपके पास एक हो गया रिक्वेस्ट। अब ये रिक्वेस्ट की चीज है,
रिक्वेस्ट जो है आपके पास लारावेल के अंदर, ये आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, फाइल को सेव करें, ये देखिए जैसे मैं उसके ऊपर लेके जा रही हूँ कर्सर तो सिंटेक्स एरर बोल रहा है वो, बट मैं अभी बताना चाह रही हूँ आपको कि यहाँ पे आपके पास ये क्या चीज है, ये आपके पास एक फंक्शन है उसका। अब यहाँ पे साथ में हमने डॉलर रिक्वेस्ट लिखना है, क्यों लिखना है ये आपका वो फंक्शन होता है, मतलब आप उस वेरिएबल को यूज कर रहे हो उसके अंदर, ये वेरिएबल है और ये प्रीडिफाइंड फंक्शन जो आपका लारावेल के अंदर है, ठीक है। अब ये रिक्वेस्ट से क्या होगा, यहाँ पे आपका डाटा जो है वो आपको दिखाई देगा। आप यहाँ पे प्रिंट अंडरस्कोर आर, देखो आपको पता है जब हमें कोई डाटा लेना होता है हम प्रिंट अंडरस्कोर आर लिखते हैं, और डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर जो भी डाटा है जो हम लोग फॉर्म के अंदर लिखे हैं वो हमें शो करवा दे, ठीक है। यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा दूँ। अभी देखिएगा, रिफ्रेश करती हूँ, दोबारा से कंटिन्यू करती हूँ, कंटिन्यू करने के बाद ये देखो ये क्या आ गया। हम यहाँ पे एंटर करते दोबारा से, ठीक है। और यहाँ पे जाके रुको, अब चेक करते हैं, यहाँ पे नेवर कर दो यहाँ पे फिलहाल के लिए। मैं यहाँ पे स्मेया ऐड कर दिया, ठीक है, ये ऐड कर दिया, यहाँ पे भी हम पासवर्ड ऐड कर देते हैं और सबमिट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे हमारी कोई मिस्टेक आ रही है, अब देखो ये रीलोड हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, ठीक है। अब एरर को चेक करने के लिए हम क्या करें जी, इसको दोबारा से एंटर हिट कर दो। अब हम देखते हैं हमारा एरर किधर आ रहा है। अच्छा, ये अब क्यों आया, क्योंकि जब शो करवाना है तो मुझे यहाँ पे जस्ट डाटा जो हमने लिखा हुआ है वो लेना है, तो यहाँ पे आपने यहाँ पे ऑल लिखना था, ठीक है। फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे आके रिफ्रेश करती हूँ और यहाँ पे मैं इसको नेवर पहले कर दूं, और यहाँ पे देखें मैं यहाँ पे एंटर हिट कर रही हूँ, यहाँ पे भी आके मैं इसको एंटर हिट कर रही हूँ, यहाँ पे भी, और यहाँ पे मैं सबमिट कर रही हूँ। अब देखिए आपके पास ये आ गया, सबसे पहले अरे टोकन आया, ठीक है। ये जो टोकन आपने डिफाइन किया होता है, ये हमारे अरे के अंदर मल्टीपल टोकन्स आते हैं। ये कहाँ से आते हैं, ये आपने जो यहाँ पे एट द रेट ये लिखा हुआ है ना, ये हर बंदे का जो है वो अलग करता है, जैसे हमारी आईडी होती है। अब यहाँ पे देखिए नेम था, नेम ये आया मेरा, ईमेल ये आया। अच्छा, इसको अच्छे से दिखाने के लिए मैं आपको एक बार यहाँ पे आके मैं यहाँ पे एक टैग लगा देती हूँ। आपको याद होगा, मुझे उम्मीद है, प्री टैग, ठीक है। सॉरी, पहले यहाँ पे इको और यहाँ पे प्री, ठीक है। और यहाँ पे भी जाके इको प्री टैग बंद कर दिया, फाइल को सेव कर दिया। अब यहाँ पे सेमीकोलन, यहाँ पे भी सेमीकोलन, फाइल को सेव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ जाके मैं इसको रिफ्रेश करूँ, कंटिन्यू कर दूं, तो ये देखें आपके पास की जो डाटा जो मैंने अभी एंटर किया था वो आपके पास आ गया अरे की फॉर्म में, ठीक है। इस तरह हम फॉर्म का डाटा जो है वो सबमिट करवाते हैं हमारे लारावेल के अंदर। बाकी जब ये डेटाबेस के अंदर कैसे जाएगा वो जब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तब हम करेंगे। अभी बेसिकली आपने करना क्या है, पहले हमने एक फॉर्म को क्रिएट किया, फॉर्म को क्रिएट करने के बाद हमने एक कंट्रोलर को क्रिएट किया, एक कंट्रोलर जो हमने पब्लिकली इंडेक्स पे दिखाना था, मतलब इंडेक्स फाइल में आपको हमेशा कहती हूँ वो होती है जो आपकी यहाँ पे प्रोजेक्ट की सबसे पहली होती है। स्लैश रजिस्टर जब हम कर रहे थे, जब हमने ये वेब पे इसको चलाया स्लैश रजिस्टर गेट मेथड से, तो हमें उसने एक फॉर्म को शो करवाया, एंटर ये वाला फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, आपने हमने अब मेथड ये जो है इधर हमने कोई भी डाटा जो लिखा है उसको हमने चेक करना था, तो हम पोस्ट मेथड से फॉर्म से डाटा लेते होते हैं। तो यहाँ पे हमने पोस्ट मेथड का सबसे पहले एक यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया रजिस्टर का, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, हमने उसका राउट क्रिएट किया ताकि हमारा जो है वो राउट बन सके, ठीक है। राउट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम जब डाटा को करना है यहाँ पे आपने एड CSRF लिखना है और यहाँ पे यूआरएल पे हिट कर दिया कि उस यूआरएल पे जाके वो डाटा हमें दिखा दे। इस यूआरएल से हमने जो भी डाटा लिया है वो हम लोग यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर जो है वो हमें सबमिट करवाया ना, तो वो हमने यहाँ पे प्रिंट करवा के आपको दिखा दिया। ये छोटा सा आपका काम है आज का, फॉर्म को हम लोग सबमिट कैसे करते हैं, ठीक है।
अब ये आपने पहले मुझे सबमिट करवाना।